प्यारे बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में भी मैंने सत्ता की साझेदारी के बारे में ही वीडियो डाली है और कार्यपत्रक में भी सत्ता की साझेदारी से संबंधित प्रश्न हैं, तो उनको भी आप ध्यान से देखें और ध्यान से करें। तो सत्ता मतलब पावर, साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। तो सत्ता की साझेदारी मतलब जो पावर हैं, जो शासन है, उसमें लोगों की साझेदारी उनका भी एक हिस्सा है। तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अब जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो सरकार बनाते MP या MLA और उनको चुनाव कर आम इंसान भेजता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सत्ता है, जो शासन है, जो सरकार है, उसमें हर एक समूह, हर एक समुदाय में हर एक नागरिक की भागीदारी है। भारत के जो आम नागरिक हैं उनके सहयोग से ही सरकार बनती है। तो सत्ता में हर एक इंसान की साझेदारी है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारों के द्वारा संभव होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। अब दूसरा है भारत में सत्ता की साझेदारी। हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसीलिए भारत के प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। प्रत्यक्ष मताधिकार का प्रयोग का मतलब हुआ कि भारत का हर एक नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, वो अपने MP और MLA का सीधे तौर पर चुनाव करता है। सीधे तौर पर उनको वोट डालकर उनका चुनाव करता है और वो फिर सरकार बनाते हैं और सत्ता में आता है। उसके बाद चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा एक सरकार का चुनाव किया जाता है और फिर वही सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करती है, जैसे शासन चलाना, नियम बनाना आदि। तो भारत में सत्ता की हिस्सेदारी में हर एक इंसान का, हर एक नागरिक का सहयोग है या उनकी साझेदारी है। लोकतंत्र में जनता की तरह ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। ये लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं द्वारा अपने आप पर शासन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग ही सरकार का चुनाव करते हैं। हम MP और MLA को चुनते हैं, वो MP और MLA ही एक सरकार का निर्माण करते हैं। अब है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। क्यों सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ी? तो इसके 3 कारण हैं। पहला है समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखना। इसका मतलब है कि समाज के अंदर अच्छे कानून बनाए रखना, शांति बनाए रखना। और दूसरा है बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए। बहुसंख्यक का मतलब होता है कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता की शक्ति ना चली जाए, उनकी मनमानी ना हो, तो कुछ लोगों के हाथों से ये सत्ता छीनकर सबकी साझेदारी, प्रत्येक समूह और प्रत्येक समुदाय की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। तीसरा है लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए। इससे पता है लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोगों का शासन। तो लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। तो लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान बनाए रखने के लिए भी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। तो बाकी बच्चों, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और कार्यपत्रक में जो भी प्रश्न दिए हैं उनका आप आंसर मुझे लिखकर व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच।